हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम सीखेंगे कि कोई भी मेजर या माइनर स्केल हम इजीली कैसे याद कर सकते हैं एंड कैसे हम इसे फ्रेटबोर्ड पर प्ले करेंगे ताकि ये जो म्यूज़िकल नोट्स हैं ये हम इजीली याद कर सकें और हम कोई भी स्केल हम इजीली प्ले कर पाएँ। सो इसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि म्यूज़िकल नोट्स है तो उनका सीक्वेंस क्या होता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन है नेचुरल एंड एक्सीडेंटल नोट्स का, जिसका सीक्वेंस होता है। सो अगर हम सी से शुरू करें तो सीक्वेंस रहेगा सी के बाद सी शार्प, फिर डी शार्प, ई, फिर ई के बाद कोई एक्सीडेंटल नोट नहीं होता इसलिए सीधा एफ, और एफ के बाद एफ शार्प, फिर जी शार्प, ए शार्प एंड बी, और बी के बाद फिर से आ जाता है सी, क्योंकि बी और सी के बीच में भी कोई एक्सीडेंटल नोट नहीं होता। सो इन म्यूजिकल नोट्स को हम इजीली याद कर लेंगे, राइट। एंड इसके बाद हमें पता होनी चाहिए ये दो टर्म्स जो कि हैं हाफ स्टेप एंड होल स्टेप। सो हाफ स्टेप का मतलब होता है कि कोई भी नोट जब हम प्ले करते हैं उसका जो नेक्स्ट नोट है वो तो एक नोट के बाद, मतलब इंटरवल ऑफ वन नोट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी सेकंड स्ट्रिंग का 5th फ्रेट ये प्ले किया, राइट, तो इसके बाद हाफ स्टेप क्या आएगा, इसके आगे वाली फ्रेट मतलब नेक्स्ट नोट, तो 6th फ्रेट ऑफ सेकंड स्ट्रिंग। सो ये इंटरवल ऑफ वन नोट हो गया, राइट। और होल स्टेप का क्या मतलब हुआ, होल स्टेप का मतलब हुआ एक नोट छोड़ के, मतलब नेक्स्ट जो मेरा नोट है 5th नोट, जो ये मेरा 5th फ्रेट है सेकंड स्ट्रिंग की, नेक्स्ट नोट है मेरा 6th फ्रेट, राइट। सो ये हो गया हाफ स्टेप। और होल स्टेप हुआ एक नोट छोड़ के, मतलब इंटरवल है 2 नोट्स का। फर्स्ट नोट आपका 6th फ्रेट पे आ गया और सेकंड नोट फिर आपका आ गया 7th फ्रेट पे, राइट। तो 5th फ्रेट और उसके बाद होल स्टेप अगर मैं लूँ तो ये 7th फ्रेट आ जाएगी, राइट। सो इस तरह से हाफ स्टेप और होल स्टेप का ये डिफरेंस रहता है। एंड हाफ स्टेप मतलब नेक्स्ट नोट और होल स्टेप मतलब एक नोट छोड़ के। अब अगर हम इसी सीक्वेंस को देखें म्यूजिकल नोट्स के, तो अगर मेरा सी नोट अगर मेरा फर्स्ट नोट है तो मेरा हाफ स्टेप क्या होगा, सी शार्प, और होल स्टेप क्या होगा, सी से सीधा डी, और डी के बाद होल स्टेप क्या होगा, सीधा ई, और ई के बाद होल स्टेप क्या होगा, एफ शार्प, एक एक नोट छोड़ के, राइट। लेकिन ई के बाद हाफ स्टेप क्या हुआ, एक नोट आगे, मतलब ई के बाद एफ, राइट। सो इस तरह से ये होल स्टेप और हाफ स्टेप हमें पता होने चाहिए। एंड इसके बाद जब हमें होल स्टेप और हाफ स्टेप का पूरा पता हो तो उसके बाद आप कोई भी मेजर स्केल उठा लो एंड किसी भी मेजर स्केल का एक पर्टिकुलर पैटर्न्स होता है उसके इंटरवल का। इंटरवल बोले तो कि कितने नोट्स छोड़ के कौन सा नोट हमारा प्ले होगा। तो मेजर स्केल का जो पैटर्न होता है, कोई भी मेजर स्केल ले लो आप, उसका पैटर्न होता है 2-2-1, 2-2-2-1, मतलब होल स्टेप फिर हाफ स्टेप और बाकी के 3 आपके फिर से होल स्टेप और उसके बाद लास्ट में हाफ स्टेप, राइट। सो इसी पैटर्न को हम देख लेते हैं किसी पर्टिकुलर स्केल प्ले करते हुए। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ए मेजर स्केल। तो ए मेजर स्केल का फर्स्ट नोट ए होगा, राइट, रूट नोट आपका ए होगा ए मेजर स्केल का। तो ए कहाँ पर है हमारी टॉप की स्ट्रिंग में, ये हमारी जो 5th फ्रेट है 6th स्ट्रिंग की, ये है ए नोट, राइट। अब इसके बाद पैटर्न क्या है, होल स्टेप मतलब इंटरवल है 2 नोट्स का, मतलब ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद होल स्टेप अगर मैं लूँ तो एक नोट छोड़ के, मतलब ए के बाद आता है ए शार्प और ए शार्प के बाद आता है बी, राइट, एक नोट छोड़ के। और इंटरवल भी ये कितने नोट्स का है, 2 नोट्स का। फर्स्ट नोट का इंटरवल आ गया आपका ए के बाद ए शार्प और सेकंड नोट का इंटरवल आ गया आपका ए शार्प के बाद बी, राइट। सो ये बी नोट है, तो ए के बाद क्या प्ले होगा, बी, ए फिर बी। सो 6th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे हमारा ए है, राइट। और अगर मैं होल स्टेप लूँ एक नोट छोड़ करके, मतलब इंटरवल ऑफ 2, तो जो मेरी 7th फ्रेट है, राइट, उस पे आ गया मेरा बी, राइट। अब बी के बाद क्या आता है, फिर से मुझे होल स्टेप लेना है। होल स्टेप अगर मैं बी के बाद लेता हूँ तो बी के बाद आता है सी, राइट, एक नोट का इंटरवल, फिर 2 नोट्स का इंटरवल, सी के बाद कौन सा आ गया, सी शार्प,
मतलब मुझे अब सी शार्प प्ले करना है बी के बाद। तो सी शार्प मेरा कहाँ पर है? सी शार्प मेरा है 6th स्ट्रिंग की 9th फ्रेट पे, राइट। ये प्ले करना है, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है, राइट। ये वाला नोट मतलब मुझे हैंड मूवमेंट थोड़ी सी आगे लेके आनी पड़ रही है, राइट। तो अगर ये मुझे नहीं करना है तो मैं नीचे वाली स्ट्रिंग देख सकता हूँ। नीचे वाली स्ट्रिंग में मेरा सी शार्प कहाँ है? 4th फ्रेट पे, मतलब 5th स्ट्रिंग की जो 4th फ्रेट है वो है मेरा सी शार्प, राइट। अब सी शार्प के बाद अब होल स्टेप 2 होल स्टेप मैं ले चुका हूं। उसके बाद कौन सा है? हाफ स्टेप। सो उसके बाद हाफ स्टेप क्या है? एक नोट का इंटरवल, मतलब सी शार्प अगर मेरा ये है तो नेक्स्ट नोट मेरा ये है डी, राइट। सो ये डी आ गया, राइट। सो अभी तक क्या प्ले किया? ए बी सी शार्प डी, राइट। अब इसके बाद जो मेरे बाकी के 3 नोट्स हैं वो 2 इंटरवल्स के बाद है, होल स्टेप होल स्टेप होल स्टेप। सो अब डी के बाद होल स्टेप कौन सा है? एक नोट छोड़ के, मतलब ये वाली नेक्स्ट फ्रेट मैंने छोड़ दी, उसके बाद वाली फ्रेट पिक करी। तो सो डी के बाद होल स्टेप मेरा कौन सा होगा? डी के बाद होल स्टेप होगा डी शार्प छोड़ के फिर ई, राइट। एक फ्रेट छोड़ के ये ई आ गया आपका 7th फ्रेट, 5th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट पे ई, राइट। अब ये मेरी फिंगर्स, ये लास्ट वाली फिंगर मेरी यूज हो गई है, राइट। 7th फ्रेट 5th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट पे जो कि मेरा ई नोट है। अब ई नोट के बाद मेरा जो होल स्टेप है नेक्स्ट वो क्या होगा? ई के बाद आता है एफ छोड़ देंगे, राइट। और इंटरवल ऑफ 2, मतलब उसके अगला नोट कौन सा होगा? एफ शार्प। ई के बाद एफ के बाद एफ शार्प। अब एफ शार्प मेरा कहाँ होगा? मैं इधर नहीं जाना चाहता, इसी स्ट्रिंग पे अगर मैं आगे जाऊँ तो भी मुझे एफ शार्प मिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज स्केल्स जब हम प्ले करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि हम हैंड मूवमेंट्स ज़्यादा ना करें, रैदर देन हैंड मूवमेंट की बजाय मेरी फिंगर्स मूव करें ये पूरी ऊपर से लेके नीचे की फ्रेट्स तक, राइट। सो अभी तक मैंने क्या प्ले किया? ए बी सी शार्प डी ई और एफ शार्प है इसके बाद ई के बाद एफ शार्प मेरा कहाँ पे है? जो मेरी 4th स्ट्रिंग है, राइट, उसकी 4th फ्रेट मेरी एफ शार्प है, राइट। अब एफ शार्प के बाद मेरा कौन सा नोट आएगा? होल स्टेप, एक नोट छोड़ दो, उसके बाद ये जी शार्प मेरा 4th स्ट्रिंग पे ही कौन सी फ्रेट है? 6th फ्रेट, राइट। 6th फ्रेट जी शार्प है। जी शार्प के बाद अब इसके बाद जी शार्प जब आ गया, अब ये मेरा स्केल दोबारा शुरू हो जाएगा ए से। तो जी शार्प के बाद नेक्स्ट नोट कौन सा है? ए, राइट। ये कौन सा है फ्रेट है? ये 7th फ्रेट 4th स्ट्रिंग की, राइट। ए के बाद बी मेरा कहाँ पे? 3rd स्ट्रिंग की 4th फ्रेट बी है, राइट। अब इसके बाद बी के बाद मेरा सी शार्प कहाँ होगा? होल स्टेप लेना है अब, राइट। ए के बाद भी मैंने होल स्टेप लिया था जो कि बी था, और बी के बाद एक बार और होल स्टेप आ जाएगा, राइट, जो कि मेरा बी के बाद कौन सा है? सी शार्प। सो एक फ्रेट छोड़ के ये सी शार्प आ गया, राइट। अब 2 होल स्टेप्स मैंने ले लिए, होल स्टेप उसके बाद क्या है? हाफ स्टेप, मतलब इसका नेक्स्ट नोट अब ये आ गया सी शार्प के बाद डी नोट, 3rd स्ट्रिंग की जो मेरी 7th फ्रेट है वो डी, राइट। अब इसके बाद डी के बाद क्या है? डी के बाद ई है, राइट। ई मेरा कहाँ पर है? जो मेरी 2nd स्ट्रिंग है उसका 5th फ्रेट ई, राइट। और ई के बाद क्या आएगा? ई के बाद फिर से होल स्टेप, राइट। फिर वो कहाँ पर आया? 7th फ्रेट ऑफ 2nd स्ट्रिंग, ये एफ शार्प आ गया, राइट। एफ शार्प के बाद जी शार्प, एक बार और होल स्टेप ले लिया, जी शार्प, राइट। और जी शार्प अब दोबारा अगर स्केल शुरू होगा तो ए आ जाएगा जी शार्प के बाद एकदम बाद आपका हाफ स्टेप ए, और उसके बाद बी। सो ये पूरा स्केल मेरा ए मेजर स्केल प्ले हो जाएगा, ए बी सी शार्प डी ई, राइट। फिर एफ शार्प जी शार्प ए, फिर बी सी शार्प डी ई, एफ शार्प जी शार्प ए बी। और फिर जब ये प्ले कर लिया इसको रिवर्स ऑर्डर में भी प्ले कर लो ताकि फिंगर प्लेसमेंट और प्रैक्टिस भी हो जाए।
सो इस तरह से हम कोई भी मेजर स्केल हम प्ले कर सकते हैं। एंड ए मेजर स्केल देख लिया। अब इसके बाद हमारा है सी मेजर स्केल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें भी क्या पैटर्न रहेगा, होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप, और बाकी के नोट्स आपके 3 जो आएंगे वो होल स्टेप, और फिर से स्केल शुरू करना है तो फिर से हाफ स्टेप। तो अब सी मेजर स्केल देख लेते हैं। जैसे सी आपका आ गया, सी राइट। अब डी, सी के बाद होल स्टेप अगर आप लोगे एक स्टेप छोड़ करके, और या फिर इंटरवल ऑफ 2 नोट्स, तो एक नोट छोड़ के कौन सा आ गया, सी के बाद डी, सी शार्प हमने छोड़ दिया, डी आ गया। डी कहाँ पे है, नीचे 4th स्ट्रिंग ओपन, राइट। डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद आ गया डी शार्प छोड़ दो, फिर ई आ गया, राइट। ई कहाँ पे, ये 4th स्ट्रिंग की 2nd फ्रेट, राइट, ई। अब होल स्टेप, उसके बाद क्या था, एक हाफ स्टेप। हाफ स्टेप क्या है, मतलब नेक्स्ट नोट। अब ई तो मैंने प्ले कर ली थी, राइट। उसके बाद क्या था, ई के बाद हाफ स्टेप क्या आएगा, ई के बाद सीधा आता है एफ, राइट। सो एफ आपकी नेक्स्ट फ्रेट है, ये 4th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट, राइट। एफ आ गया। अब हाफ स्टेप हो गया। उसके बाद क्या है, 3 नोट्स आपके होल स्टेप। सो एफ के बाद होल स्टेप क्या आएगा, एक नोट छोड़ के, एफ के बाद एफ शार्प छोड़ दिया, एंड उसके बाद आ गया जी। जी कौन सा है आपका, जी आपकी नीचे वाली स्ट्रिंग ओपन अगर आप प्ले करोगे, ये जी स्ट्रिंग है, जी नोट प्ले हो गया, राइट। और जी के बाद कौन सा नोट है, फिर से आपका होल स्टेप आया, वो क्या है, ए आपका ये आ गया, राइट। 3rd स्ट्रिंग की 2nd फ्रेट, राइट, ये ए आ गया। ए के बाद आपका क्या है, बी। फिर से अगर हम ए के बाद होल स्टेप लेना है, राइट। सो अब आपका आ गया ए के बाद बी। बी है हमारी नीचे 2nd स्ट्रिंग है, जो 2nd स्ट्रिंग ओपन, बी, राइट। और बी के बाद कौन सा है, बी के बाद फिर से आपका ये स्केल शुरू हो जाएगा, सी मेजर स्केल, राइट, जो कि सी नोट है। वो कैसे शुरू होगा, आपका हाफ स्टेप के बाद। सो बी के बाद क्या आता है, सीधा सी, मतलब ये 1st फ्रेट 2nd स्ट्रिंग की, ये क्या आ गई, सी, राइट। उसके बाद फिर से अगर देखोगे तो सी के बाद होल स्टेप 2 टाइम्स है, राइट। तो होल स्टेप सी के बाद क्या, डी, जो कि आपका 2nd स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट है, राइट, ये डी, राइट। डी के बाद ई। एक और अगर होल स्टेप की बात करें हम, सो ई कहाँ पर है, 1st स्ट्रिंग ओपन, राइट, ई आ गई। और ई के बाद आपका हाफ स्टेप है एफ, राइट। और फिर उसके बाद होल स्टेप एक नोट छोड़ के, ये आ गया जी, राइट। जी के बाद आपका फिर से क्या आ जाएगा, होल स्टेप, एक नोट छोड़ दो, तो जी के बाद जी शार्प छोड़ दिया, ए आ गया। ए यहाँ पर आ गया आपका 1st स्ट्रिंग की 5th फ्रेट। फिर इसके बाद ए के बाद बी, राइट, वो भी आपका क्या है, होल स्टेप। सो बी कहाँ पे आ गया, 7th फ्रेट 1st स्ट्रिंग। और बी के बाद फिर से सी मेजर स्केल शुरू होता है, और बी के बाद क्या था, सिर्फ आपका हाफ स्टेप, मतलब नेक्स्ट फ्रेट सी, राइट। और इसको हम रिवर्स ऑर्डर में प्ले कर लेंगे इस तरह से, राइट। सो आप इस तरह से कोई भी स्केल उठा लो, पैटर्न यही रहेगा, होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप, फिर बाकी के 3 नोट्स आपके फिर से होल स्टेप है, और फिर से स्केल शुरू होगा तो हाफ स्टेप आपका आ जाएगा और स्केल दोबारा से शुरू हो जाएगा। और ये प्ले कर लोगे आप, कोई भी स्केल उठा लो, आप प्रैक्टिस करो कि जैसे आपका जी मेजर स्केल है, तो आप टॉप की स्ट्रिंग देख लो कि जी कहाँ पे है, ये आपका जी है, राइट। जी के बाद कौन सा आएगा आपका, होल स्टेप मतलब एक स्टेप छोड़ के, ये जी के बाद ए, राइट। ए के बाद क्या आता है, बी आपका नियरेस्ट कहाँ पर है ये भी देखना है। नियरेस्ट अगर आपका सेम स्ट्रिंग में नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी फिंगर्स यूज़ कर ली, राइट। अब आपकी फिंगर्स, आपको पूरा हैंड मूव करना पड़ रहा है, तो ट्राई करो कि नेक्स्ट नोट जो है वो आपकी नीचे वाली स्ट्रिंग पर हो, राइट। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप ढूंढने की, कि आप पहले ये स्केल बना लो कि बी मेजर स्केल अगर आपने प्ले करना है कहाँ पर प्ले करना है, राइट। आप फॉर एग्जांपल अगर ए स्केल है, ए मेजर स्केल मैंने इस तरह से यहाँ पे प्ले किया था, राइट। इसी स्केल को मैं दूसरे तरीके से कैसे प्ले कर सकता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ, मतलब
ए मैंने अपनी सबसे स्मॉलेस्ट फिंगर से पिक कर लिया, ए के बाद बी कहाँ पर है? अब ए के बाद बी आपका यहाँ पर भी था, राइट, सेम स्ट्रिंग पे आगे को, राइट। अगर मुझे वहाँ पर नहीं प्ले करना है स्केल, थोड़ा सा उससे पीछे प्ले करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए मैंने प्ले किया 6th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट, राइट, और बी मैं देखता हूँ कि मेरी जो 5th स्ट्रिंग है वहाँ पर बी कहाँ है? वो है मेरा जो 2nd फ्रेट है वो बी है, राइट, 5th स्ट्रिंग की, राइट, बी है। फिर उसके बाद सी शार्प मेरा यहाँ पर आ गया 4th फ्रेट पे, सी शार्प, फिर डी आ गया उसके नेक्स्ट जो मेरा हाफ स्टेप है, राइट, हाफ स्टेप, ये डी आ गया। डी के बाद ई मेरा कहाँ पर आएगा? नीचे वाली अगर स्ट्रिंग में देखूँ, नीचे वाली स्ट्रिंग कौन सी है मेरी? डी, 4th स्ट्रिंग मेरी डी है, सो डी के बाद डी शार्प, और डी शार्प के बाद ई, मतलब ये 2nd फ्रेट है जो मेरी 4th स्ट्रिंग की, वो क्या है? ई, राइट। ई के बाद कौन सा आएगा? एफ शार्प, मतलब एक नोट छोड़ के, क्योंकि होल स्टेप है, राइट। सो बोलने का मतलब ये है कि आप अलग अलग तरीके से अपने आप स्केल्स प्ले करने की कोशिश करो। सिर्फ फाइंड क्या करना है कि पैटर्न है हमारा होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप, फिर होल स्टेप एंड फिर लास्ट में जब स्केल दोबारा शुरू होगा तो फिर से हाफ स्टेप, राइट। यही चीज़ रिपीट होती है बार बार, तो आप मतलब फिगर आउट करो कि वो कैसे प्ले होगा। अब फर्स्ट टाइम अगर आप प्ले कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आई मीन आप प्रैक्टिस कर लो कि ये स्केल कैसे प्ले हुआ। जैसे ए मेजर स्केल प्ले करूं अगर मैं, तो ये प्ले हो जाएगा ए मेजर स्केल, राइट। ये क्या था? ए मेजर स्केल, ये थोड़ा सा इधर है, और दूसरा तरह से अगर मैं प्ले करता है ए मेजर स्केल तो वो ये होता, राइट। तो यही चीज़ आप अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि आपको स्केल्स भी याद होंगे। रोज़ के अगर आप सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस करो अलग अलग स्केल्स प्ले करने की इसी तरह से, एंड ये जब आप कर लोगे तो आपको नोट्स भी इजीली याद हो जाएंगे। और मेरे पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हो कि किस तरह से हम जो फ्रेटबोर्ड है, सारे फ्रेटबोर्ड पे नोट्स कैसे याद कर सकते हैं। बट उसके बाद भी आपको स्केल्स प्ले कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज स्केल्स से ही आगे कॉर्ड्स बनते हैं, और कॉर्ड्स प्रोग्रेशन में भी आपको हेल्प मिलती है जब आपको एक एक स्केल इजीली याद होगा कि कौन सा स्केल है, राइट। उसी स्केल पे हमारी एक पैटर्न होता है जिससे हम कॉर्ड प्रोग्रेशन भी करते हैं, राइट। अब ये जब इस तरह से आप सारे मेजर स्केल्स आप प्ले कर लोगे, मेजर स्केल्स प्ले करने के बाद जो आपके माइनर स्केल्स हैं, ठीक है, वो और भी इजी हैं, बिकॉज उसमें मेजर और माइनर स्केल में कोई भी मेजर और माइनर स्केल उठा लो, उसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि जो हमारा ए मेजर स्केल का 3rd, 6th और 7th नोट है, वो नोट आपका उसी माइनर स्केल में एक नोट पीछे होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ए मेजर स्केल है, ए मेजर स्केल का 3rd नोट वो कौन सा है? आपका सी शार्प, राइट। तो सी शार्प से पीछे एक नोट पीछे कौन सा होगा? सी नोट, राइट। सो वो सी ए माइनर स्केल का नोट है सी, राइट। और 6th नोट कौन सा होगा? 3rd था सी शार्प, सी शार्प के बाद डी, फिर ई, फिर एफ शार्प, राइट। अब एफ शार्प आपका 6th नोट है, राइट। तो माइनर में क्या होगा? उसके एक नोट पीछे, मतलब एफ, राइट। तो इसी तरह से आप माइनर स्केल आप अपना इजीली प्ले कर सकते हो या बना सकते हो फ्रॉम ए मेजर स्केल, राइट। ए मेजर से ए माइनर आप इजीली निकाल लोगे। और 7th नोट उसी तरह से क्या है? जी शार्प। और माइनर स्केल होता तो माइनर स्केल में क्या होता? एक नोट पीछे, मतलब जी शार्प से एक नोट पीछे क्या है? जी, राइट। तो इस तरह से ये सारे मेजर और माइनर स्केल आप पता कर सकते हो, एंड अपने गिटार पे ये प्ले करने की कोशिश करो, राइट। आप जब थोड़ा सा मेहनत करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो और भी इजी लगता है, राइट। आप एटलीस्ट 1 वीक आप इसको ट्राई करके देखो, आप भी बोलोगे कि नहीं यार ये ना बहुत इजी है, और इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी आप म्यूजिशियन देखना, गिटारिस्ट जो होते हैं वो स्केल्स ज़रूर प्ले करते हैं,
राइट। वो प्रैक्टिस करते हैं स्केल्स प्ले करने की, चाहे वो ब्लू स्केल्स है, चाहे वो मेजर स्केल्स है, माइनर स्केल्स हैं, तो वो अपने अपने फेवरेट स्केल्स होते हैं सबके। सो वो उस तरह से स्केल्स प्ले करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर वो परफॉर्म करते हैं। अब स्केल्स जब हम प्ले करना सीखते हैं तो सिर्फ स्केल्स प्ले कर लिया वो काफ़ी नहीं है, आप खुद प्ले करने की कोशिश करो। खुद प्ले मतलब आइडेंटिफाई करो कि मेरा होल स्टेप है, इसके बाद होल स्टेप आना चाहिए, तो मेरा नोट कौन सा होगा, एक नोट छोड़ के, तो वो कहाँ पर होगा, नीचे वाली स्ट्रिंग में होगा या सेम स्ट्रिंग पे होगा, वो आप प्ले करने की कोशिश करो। सो उससे क्या होगा, जो आपकी म्यूज़िक की मेमोरी मसल्स हैं वो डेवलप होंगी। कैसे कि आपको खुद पता लगेगा कि नहीं यार ये होल स्टेप है, इसके बाद ये वाला नोट प्ले होना चाहिए और ये वाला नोट मेरा ऊपर वाली स्ट्रिंग में आएगा, नीचे आएगा, कहाँ आएगा, राइट। शुरुआत में फर्स्ट टाइम आप देख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तो ट्राई करो कि खुद आइडेंटिफाई करो पर्टिकुलर स्केल को, कोई भी स्केल है कहीं से भी, राइट। इसकी प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो म्यूज़िक मेमोरी मसल्स हैं वो डेवलप होंगी कि गिटार के फ्रेटबोर्ड पे कौन सा स्केल मैं कहाँ पर प्ले कर सकता हूँ, राइट। और रोज़ आप सिर्फ 10 मिनट दे दो, एक या दो स्केल प्ले करो रोज़, इसी तरह से प्रैक्टिस करो, तो आप फिर उसी प्रैक्टिस करते करते आप 1 महीने बाद खुद डिफरेंस आप नोटिस करोगे कि आपने कितना ज़्यादा सीख लिया है अभी तक। सो ये तो था एक तरीका कि आप किस तरह से कोई भी स्केल है किस तरह से फिगर आउट कर सकते हो कि अच्छा इस स्केल के नोट्स क्या होंगे, राइट। बेसिस पैटर्न, जैसे ए मेजर स्केल का पैटर्न है 2-2-1 2-2-2, राइट। ये इंटरवल है, मतलब होल स्टेप हाफ स्टेप, फिर होल स्टेप होल स्टेप होल स्टेप, और फिर से स्केल शुरू होगा तो हाफ स्टेप लोगे और फिर आपका स्केल दोबारा से शुरू हो जाएगा। और उसी तरह से माइनर स्केल में आपका 3rd 6th एंड 7th नोट जो है मेजर स्केल का, वो एक नोट पीछे हो जाता है, राइट। और अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न माइनर, किसी भी माइनर स्केल का पैटर्न क्या है, होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप एंड होल स्टेप, मतलब 2-1 2-2-1 2 का वो इंटरवल है म्यूजिकल नोट्स के बीच में। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये तो था एक तरीका, राइट, जो कि आना ही चाहिए, राइट। कोई वे आउट नहीं है। अगर आप अच्छा गिटारिस्ट बनना चाहते हो तो ये स्केल्स आप इस तरह से आपको लर्न करने पड़ेंगे। एंड इसके बाद एक और तरीका भी है कि मेरे जो जितने भी मेजर माइनर स्केल्स हैं, राइट, स्पेशली फॉर एग्जांपल जो मेरे मेजर स्केल हैं, सारे के सारे मैं याद कैसे करूं। होल स्टेप हाफ स्टेप तो ठीक है, लेकिन मैं याद कैसे करूं, तो याद कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ नेचुरल नोट्स पता हो। नेचुरल नोट्स कौन से, ABCDEFG, या फिर C से शुरू करें तो CDEFGAB, राइट, सीक्वेंस तो यही है। अब कोई भी मेजर स्केल होगा तो फॉर एग्जांपल A मेजर है तो रूट नोट तो A ही है, राइट। A के बाद क्या आता है, A के बाद BCDEFG, राइट। लेकिन मेजर स्केल में क्या होता है कि मेजर स्केल में आपके शार्प्स हैं। शार्प कितने, 3 शार्प हैं, जैसे C शार्प, F शार्प एंड G शार्प। सिर्फ ये याद रख लो कि ये 3 शार्प्स आएंगे तो आपका A मेजर स्केल के नोट्स इजीली याद हो जाएंगे, जैसे A B C शार्प, फिर D E, फिर F शार्प एंड G शार्प। लास्ट के 2 नोट्स आपके शार्प हैं और बीच में C शार्प आपका आ जाता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं B मेजर स्केल की, राइट, B मेजर स्केल में क्या है, जैसे B से क्या होता है, बॉय, एवरी बॉय, तो B और E, सिर्फ ये 2 नोट्स आपके नेचुरल नोट्स हैं। इसके अलावा सारे के सारे नोट्स आपके शार्प हैं, राइट। मतलब B के बाद C शार्प, फिर D शार्प, और फिर E के बाद फिर से F शार्प, G शार्प एंड A शार्प। और इसके बाद B मेजर स्केल के बाद कौन सा स्केल है, C, राइट। और C मेजर सबसे इजी स्केल है, इसमें कोई भी शार्प नहीं होता, तो सीधा ही है CDEFGAB। आप प्ले भी करोगे तो ये आ गया CDEFGABCDEFGABC, राइट। सो ये सबसे इजी स्केल है जो C मेजर स्केल है, राइट, कोई भी शार्प नहीं है इसमें। फिर D मेजर स्केल है। D मेजर स्केल, अब D मतलब ABCD, 4th पोजीशन है इसकी, 4 का आधा कर दो 2, मतलब 2 नोट्स जो हैं F शार्प और लास्ट में C शार्प, राइट, ये सिर्फ शार्प है, बाकी के सारे नेचुरल नोट्स हैं। मतलब D मेजर स्केल में D E, फिर F शार्प, फिर G A B और लास्ट में C शार्प, मतलब सिर्फ 2 नोट्स आपके
शार्प हैं, बाकी सारे नेचुरल नोट्स हैं। अब डी के बाद क्या आता है, ई मेजर स्केल। अब डी में हमने क्या किया था, हाफ कर दिया था 4 का, मतलब 2 छोड़ दिए थे ना, मतलब वो कमी हम कहाँ पे पूरी करेंगे, ई मेजर स्केल में। मतलब इसमें 4 नोट्स हैं आपके शार्प, ठीक है। 4 नोट्स कौन से, जो हमारे डी मेजर में शार्प थे, एफ शार्प और सी शार्प, उसके आगे के नोट्स। मतलब एफ के बाद आप जी ले लो, जी शार्प, वो जी शार्प है, और डी मेजर में सी शार्प था, तो सी शार्प के आगे वाला जो डी शार्प है वो भी डी शार्प है ई मेजर स्केल में। मतलब नोट्स कौन कौन से हैं, ई के बाद एफ शार्प, जी शार्प, फिर उसके बाद ए बी, फिर लास्ट के 2 नोट्स सी शार्प, डी शार्प, वो भी शार्प है। और इसके बाद एफ मेजर स्केल आता है। उसमें क्या है कि सिर्फ एक शार्प है, एफ में ए शार्प होता है, इसमें ए भी है जो कि नेचुरल नोट भी है, और इसके बाद ए के बाद ए शार्प भी है, राइट, जो कि एक्सीडेंटल नोट भी है। अब वो कैसे, पैटर्न भी देख लो, होल स्टेप, फिर उसके बाद हाफ स्टेप। मतलब एफ जी ए के बाद क्या है, हाफ स्टेप, ए शार्प, राइट, सिर्फ एक शार्प है, एंड उसके बाद सी डी ई। तो ये भी सिंपल है बिल्कुल, एफ जी ए शार्प, सी डी ई, राइट, ईजी स्केल है। फिर जी मेजर स्केल। अब जी मेजर स्केल, अब इसमें सिर्फ एक शार्प है, लास्ट नोट इसका एफ शार्प है, राइट। अब एक और चीज़ है, जब स्केल का जो लास्ट नोट होता है उसके बाद दोबारा से शुरू होता है मेजर स्केल, राइट। तो कोई भी आप मेजर स्केल उठा लो, ए मेजर स्केल है तो उसका लास्ट नोट कौन सा होगा, उसका एक स्टेप पीछे। मतलब अगर ए मेजर स्केल है तो एक नोट पीछे, ए से पीछे कौन सा है, जी शार्प होगा, राइट। बी है, अगर बी स्केल है तो कौन सा होगा, बी से एक नोट पीछे कौन सा है, ए शार्प होता है, तो लास्ट नोट ए शार्प है। उसी तरह से अगर जी मेजर स्केल है तो जी मेजर स्केल का लास्ट नोट कौन सा होगा, जी नोट से एक नोट पीछे, राइट, कौन सा होगा, एफ शार्प। एफ शार्प के बाद जी आता है, राइट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम माइंड में रख सकते हैं कि मेरा लास्ट नोट हमेशा स्केल का कौन सा होता है, राइट, एक नोट पीछे, राइट, उसका जो रूट नोट है उससे एक नोट पीछे, वो मेरा लास्ट नोट है उस स्केल का। एंड जो पैटर्न्स है वो हम याद कर लें, और अगर हम थोड़ी सी चीटिंग इन द सेंस कि ये भी याद कर लें कि ए मेजर स्केल में सिर्फ 3 नोट्स आपके शार्प होते हैं, सी मेजर स्केल में कोई भी शार्प नहीं होता, एफ मेजर स्केल में सिर्फ एक शार्प होता है, ए शार्प, जो कि ए नोट भी है, और ए के बाद ए शार्प नोट भी आता है एफ मेजर स्केल में। और फिर जी मेजर स्केल है, उसमें सिर्फ एफ शार्प है, राइट, बाकी के सारे नेचुरल नोट्स हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें, सारी चीज़ें आप याद कर रखोगे तो कॉम्बिनेशन जो होगा इन सब चीज़ों का, उसको आप बहुत इजीली याद कर पाओगे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब आप गिटार प्ले करते हो, राइट। और मेरे पिछले वीडियोस में आप इजीली देख सकते हो कि कैसे हम नोट्स को याद कर सकते हैं बहुत अच्छे आसान तरीके से। आप स्ट्रिंग्स याद कर लो, बीच में जो ये मार्किंग्स है उनको याद कर लो, उनके नोट्स याद कर लो इजी तरीके से, और फिर आपको सारे नोट्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। और इसके जो बेनिफिट्स हैं, स्केल्स प्ले करने के बेनिफिट्स, वो ये हैं कि आपकी फिंगर प्रैक्टिस हो जाती है, आपको नोट्स याद हो जाते हैं, आपको एक सीक्वेंस पता लग जाता है कि किस तरह से कौन से नोट के बाद कौन सा नोट प्ले हो रहा है, आपकी ईयर ट्रेनिंग हो जाती है, राइट, कि कौन सा नोट है, कैसा साउंड प्रोड्यूस होती है, आप एक म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हो। और फिर इन्हीं स्केल्स से जो एक एक करके आप प्ले किया, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब इन्हीं से क्या बने कॉर्ड्स, जैसे ये, राइट, सी मेजर कॉर्ड, राइट, और फिर यहाँ पर ये ए मेजर कॉर्ड, राइट, ए मेजर कॉर्ड यहाँ पर भी है, राइट। सो जब आपको स्केल्स पता होंगे, आपको डीप में पता होगा कि किस तरह से स्केल्स प्ले होते हैं, कहाँ कौन सा नोट कहाँ है, आप कॉर्ड्स में भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि अच्छा ये जो मैंने नोट्स प्ले किए कॉर्ड्स के, अरे ये तो इसी मेजर या माइनर स्केल के नोट्स हैं, वहीं से आता है, राइट। कॉर्ड्स भी तो स्केल्स से ही बनी है, राइट। फिर कॉर्ड्स का जो कॉर्ड्स प्रोग्रेशन होती हैं, कॉर्ड्स प्रोग्रेशन भी कैसे होती हैं, आपके जो मेजर स्केल है, माइनर स्केल है, उसके बेस पे, राइट, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। तो बाकी की चीज़ें भी मैं डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, इनके भी अलग अलग वीडियोस में शेयर करता रहूँगा। सो अभी के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, स्केल्स तक ही रखते हैं। एंड आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, सो डू फॉलो मी फॉर मोर सच कॉन्टेंट ऑन गिटार, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय।